Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the database management system. डियर स्टूडेंट्स, आज वाले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ। इस टॉपिक का नेम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर होगा और ये टॉपिक मैं फुल डिटेल और डेप्थ में कराऊंगा। तो जिस वजह से मे भी आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाए, तो काइंडली इसको समझने की ट्राई करिएगा और इस वीडियो लेक्चर को प्लीज़ एंड तक देखिएगा ताकि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे या जिसकी डिस्कशन और डिटेल में जाएंगे वो है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को 3 लेवल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, 3 लेवल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर भी कहा जाता है और ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर भी इसको कहा जाता है। इसके 3 नेम मैंने बता दिए, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर, ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर भी इसको कहा जाता है। ANSI का क्या मतलब है और स्पार्क का क्या मतलब है? ANSI स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी। मैं रिपीट कर देता हूँ, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इनटू स्टैंडर्डाइज प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी, जिन्होंने इस आर्किटेक्चर को, इस मॉडल को 1975 में डेवलप किया। अच्छा, ये मॉडल, ये जो आर्किटेक्चर है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स मेंटेन किए गए, कुछ रूल्स रखे गए, कुछ ऑब्जेक्टिव रखे गए, जो कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, आज भी 1975 में ये मॉडल, ये आर्किटेक्चर बना और आज तक ये यूज होता आ रहा है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में डेटाबेस को क्रिएट करती है, डिजाइन करती है, तो इस आर्किटेक्चर को यूज कर रही होती है। DBMS इस आर्किटेक्चर को यूज करते हुए डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। इसके बिना, इस आर्किटेक्चर के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेटाबेस क्रिएट ही नहीं कर सकती। इन्होंने, इस आर्किटेक्चर ने कुछ रूल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए, कुछ स्टैंडर्ड इन्होंने रख दिए, कुछ स्टैंडर्ड और कुछ ऑब्जेक्टिव इन्होंने बनाए, जो कि हम उसके देखते हैं, उसकी डिटेल में चलते हैं। अच्छा, मैं इसकी डिटेल में जाता हूं। तो जो ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है ना, इसकी बनाने की वजह क्या है या इसमें कितने लेवल होते हैं? 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या 3 लेवल आर्किटेक्चर में 3 लेवल्स होते हैं। ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर नेम से पता लग रहा है, ये 3 लेवल से मिलकर बनता है। लेवल कौन कौन से हैं? इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, उसके बाद आता है एक्सटर्नल लेवल। इसके डिटेल और डेप्थ में बाद में चलते हैं। अच्छा, तो ये डेटाबेस को 3 लेवल पे डिवाइड कर देता है, डेटाबेस को 3 लेवल्स पे डिवाइड कर देता है। कौन? 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ओके, अब इसका पर्पस क्या है? इस आर्किटेक्चर का पर्पस क्या है? इस आर्किटेक्चर का पर्पस ये है कि ये सेपरेट कर देता है यूजर एप्लीकेशन को, फिजिकल डेटाबेस से सेपरेट कर देता है। समझने की ट्राई करिएगा। यहाँ से ये हमारे पास फिजिकल डेटाबेस है जहाँ पे सारी की सारी डेटाबेस स्टोर की गई है, और ये यूजर्स एप्लीकेशन है, यहाँ पे यूजर बैठे, ये एंड यूजर्स है। ये व्यू 1, व्यू 2, व्यू एन क्या है मैं भी आप लोगों को बाद में समझाता हूँ जब हम इन लेवल की बात करेंगे। यहाँ पे यूजर होते हैं, यहाँ पे यूजर्स एप्लीकेशन होते हैं और यहाँ पे हमारी फिजिकल डेटाबेस है। ये इन दोनों लेयर को, फिजिकल डेटाबेस को या फिजिकल स्टोरेज डेटाबेस को और यूजर एप्लीकेशन को, दोनों को सेपरेट कर देता है। इसको मैं सिंपल लफ्जों में समझाता हूँ। ये क्या करता है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर? ये डिटेल, जो फिजिकल स्टोरेज डिटेल होती है, उसको यूजर एप्लीकेशन से, यूजर व्यू से हाइड कर देता है। भाई यूजर ने यहाँ बैठे डेटा को एक्सेस करना, यूजर को क्या लगे कि यहाँ पे डेटा कैसे स्टोर है, यूजर को क्या लगे कि डेटा स्टोर करने के लिए कौन सा मेथड, एक्सेस करने के लिए कौन सा मेथड, क्या कम्प्लेक्सिटी है, डेटा की डिटेल क्या है, यूजर से ये जो सारी कम्प्लेक्सिटी है, सारी डिटेल है, यूजर से क्या कर ली जाती है? हाइड कर ली जाती है। और ये कौन बताता है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये मेथड कौन दे रहा है? ये दे रहा है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ओके, अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि इस आर्किटेक्चर के ऑब्जेक्टिव क्या है। 3 स्कीमा जो है आर्किटेक्चर, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो ये था कि जब भी मल्टीपल यूजर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो ऑब्वियस बात है मल्टीपल यूजर डेटाबेस से डेटा को क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। तो ये स्कीमा आर्किटेक्चर ने ये रूल और ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया, ये स्टैंडर्ड रखा कि एक दफा डेटाबेस में एक ही दफा डेटा स्टोर किया जाएगा, एक डेटाबेस में डेटा को एक ही दफा स्टोर किया जाएगा और वहां से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट यूजर क्या करेंगे? डिफरेंट यूजर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने अपनी पर्सनलाइज्ड व्यू के मुताबिक, कस्टमाइज्ड व्यू के मुताबिक डेटा को क्या करेंगे? एक्सेस कर रहे होंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या बना? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आर्किटेक्चर इज टू एनेबल द मल्टीपल यूजर एक्सेस द सेम डेटा
according to their requirement, according to their personalized views, according to their customized views, क्योंकि different user of an organization need the different view। ओके उन्होंने क्या करना है, डेटाबेस से जब डेटा को एक्सेस करना है, डेटाबेस से जब डेटा लेके आना है, तो हर यूजर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट यूजर डिफरेंट तरीके से डेटा को चाह रहा होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करता है, एक एम्प्लॉयर जो चाहता है कि मुझे डेट ऑफ बर्थ किसी एम्प्लॉय की या किसी पर्सन की ऐसे मिले कि पहले मंथ हो, फिर डे हो और फिर ईयर हो। एक एम्प्लॉय ये चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले मंथ हो, फिर आ जाए हमारे पास डे और फिर आ जाए ईयर। एक और एम्प्लॉय जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले मुझे डे मिले, फिर मुझे मंथ मिले और फिर मुझे आगे ईयर्स हो। ओके और फिर एक और यूजर है, वो चाहता है कि मुझे पहले ईयर्स मिले, फिर मुझे मंथ मिले और फिर मुझे डेज मिले, कि कौन से ईयर में, किस मंथ में और किस डे पे कोई बंदे की डेट ऑफ बर्थ है। अब ये जो मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं ना, ये क्या शो कर रही हैं कि डिफरेंट यूजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नीड द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटा। डेटा एक जगह पे जो पड़ा है वो सेम रहेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जितने यूजर हैं उन यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डेटा भी बारी बारी हम उनका लैदा स्टोर करें। अगर लैदा स्टोर करेंगे तो डेटाबेस अप्रोच के जो एडवांटेजेस हैं, जो हमारे पास बेनिफिट आए थे, वो तो नहीं होंगे, फिर वो तो खत्म हो गया। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के इस डिसएडवांटेज और इस इशू से बचने के लिए तो हम लोग डेटाबेस की तरफ शिफ्ट हुए थे। वो क्या करते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट सेक्शन होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो यूजर होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को बार बार रिपीट किया जाता था, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटा को बार बार डुप्लीकेट किया जाता था, जो कि रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे थे। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने स्विच किया था डेटाबेस पे। तो डेटाबेस क्या करती है कि एक ही जगह पे डेटा को एक ही दफ़ा एक ही जगह पे स्टोर कर देती है, सेंट्रलाइज जगह पे, और वहाँ से डिफरेंट यूज़र अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करते हैं, डेटा को सर्च कर रहे होते हैं। तो मैं इसको सम अप कर देता हूँ। इसकी जो एक्सप्लेनेशन 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की आई, हमने कहा कि ये क्या करता है, ये यूजर लेवल को और फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, लैदा कर देता है, सेपरेट कर देता है। उसकी रीजन क्या बनी, सेपरेट करने की रीजन क्या है कि फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर की जितनी कम्प्लेक्सिटी है, जितनी डिटेल है, वो सारी हम यूजर से क्या कर दें, हाइड कर दें। उसको कहा जाता है डेटा इंडिपेंडेंस। यूजर को कोई वास्ता नहीं, यूजर का कोई वास्ता नहीं, यूजर की कोई परेशानी नहीं है कि यहाँ पे डेटा कैसे पड़ा है, डेटा यहाँ से कैसे एक्सेस होके मेरे पास आएगा। यूजर को सिर्फ क्या चाहिए, यूजर को सिर्फ डेटा चाहिए। यूजर की जो गर्ज है सिर्फ और सिर्फ डेटा तक है। ओके तो मल्टीपल यूजर एक डिपार्टमेंट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। और जब कोई यूजर की रिक्वायरमेंट चेंज होगी और उसी हिसाब से उनका व्यूज और उनका जो नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसी हिसाब से उनके व्यू और एक्सटर्नल लेवल भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके तो ये जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है, ये क्या करता है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड और व्यू बाय द यूजर। अब हम इनके लेवल की तरफ चलते हैं कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में जो 3 लेवल दिए गए, 3 लेवल बनाए गए, वो कौन कौन से लेवल हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल लेवल पे। इसका जो सबसे पहला लेवल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सटर्नल लेवल। ये क्या करता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटाबेस। एक्सटर्नल लेवल को एक्सटर्नल स्कीमा भी कहा जाता है। ओके ये हमारा सबसे पहला लेवल है जिसको हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसको एक्सटर्नल लेवल भी बोला जाता है, इसको एक्सटर्नल स्कीमा भी बोला जाता है, इसको यूजर लेवल भी बोला जाता है, इसको यूजर व्यू लेवल भी बोला जाता है और इसको व्यू लेवल भी बोला जाता है। इसके डिफरेंट नेम है। ओके अच्छा ये क्या करता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटाबेस। समझने की ट्राई करिएगा। व्यू लेवल पे या एक्सटर्नल लेवल पे डेटाबेस के डिफरेंट स्कीमा बनाए जाते हैं। मैं आप लोगों को स्कीमा पहले से बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देता हूँ। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, जो कि लॉजिकल व्यू को डिस्क्राइब कर रहा होता है। मैं रिपीट करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास जो डेटाबेस है ना, उसमें डेटा स्टोर किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में, 2 डायमेंशनल। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसके बाद ये उसका नेम है, ओके और उसके बाद ये उसके कोर्सेज हैं जो उसने रखे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे उसका ग्रेड है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। डेटाबेस को स्टोर करने का ये एक स्ट्रक्चर है। रोल नंबर 1, नेम उसका XYZ, उसके बाद उसने कोर्स ABC ज्वाइन किया हुआ, उसके बाद उसका ग्रेड आया A+।
तो ये एक स्ट्रक्चर है, तो स्कीमा कहा जाता है स्ट्रक्चर को, एक लॉजिकल व्यू ऑफ द डेटाबेस को, एक रेपोजिटरी को जिसमें सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो एक्सटर्नल लेवल पे ना डेटाबेस के मल्टीपल या सेवरल स्कीमास बनाए जाते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्सटर्नल लेवल पे डेटाबेस के सेवरल या मल्टीपल स्कीमास बनाए जाते हैं। सम टाइम उन स्कीमास को सब स्कीमा कहा जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा या एक्सटर्नल लेवल है। अच्छा याद रखिएगा, हर लेवल का एक कोई ना कोई स्कीमा होता है। स्कीमा की बेस पे डेटाबेस को 3 लेवल पे डिफाइन किया जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, स्कीमा को देखते हुए डेटाबेस को 3 लेवल पे डिफाइन किया जाता है, जो कि ये एक्सटर्नल लेवल या एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल लेवल या कंसेप्चुअल स्कीमा, उसके बाद इंटरनल लेवल या इंटरनल स्कीमा। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल पे जो हमारी डेटाबेस होती है उसके कुछ ना कुछ स्कीमास को या मल्टीपल या सेवरल स्कीमा को डिफाइन किया जाता है, और ये जो स्कीमा होंगे ना इसको कहा जाता है सब स्कीमा। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे सब स्कीमा होगा, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू 1, व्यू 2 और व्यू n, क्या हमारे पास मल्टीपल या सेवरल स्कीमा हो सकते हैं। और जो सेवरल स्कीमा उसको मैंने क्या कहा, उसको मैंने कहा है कि वो सब स्कीमा है। अब जो भी कोई सब स्कीमा होगा ना, वो क्या डिस्क्राइब कर रहा होगा, वो डिफरेंट व्यू डेटाबेस का दे रहा होगा। मैंने पहले बताया कि लेट्स सपोज यहाँ पे यूजर हमारे पास है लाइब्रेरी के, और यहाँ पे हमारे पास यूजर है फैकल्टी डिपार्टमेंट की, और यहाँ पे हम लेट्स सपोज बात कर लेते हैं कि यहाँ पे डीन है या चेयरपर्सन है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एचओडी है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, उनकी डेटाबेस है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उन्होंने डेटाबेस क्रिएट की हुई है। अब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ या यूनिवर्सिटी की डेटाबेस के साथ एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर इंटरेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग देयर एप्लीकेशन। वो वेबसाइट के थ्रू या किसी ना किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज उसमें जो सबसे पहला यूजर है ना, वो है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट अपनी एंड यूजर जो एप्लीकेशन होगी ना, उसके थ्रू डेटाबेस के साथ, यूनिवर्सिटी की डेटाबेस के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। अब जब स्टूडेंट लॉगिन करेगा, यूजर नेम और पासवर्ड देके लॉगिन हो जाएगा, तो स्टूडेंट के पास ज्यादा से ज्यादा क्या डेटा शो होगा, स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट या किस क्लास से है, और कौन कौन से कोर्सेज को उसने ज्वाइन किया हुआ है, या उन्होंने जो पहले इस स्टूडेंट ने पहले कोर्स पढ़ लिए, जो पहले सेमेस्टर कर लिए, उसमें उसका कितना ग्रेड है, किस में फेल है, किस में पास है, किसका रीसीट लगा हुआ है, और आने वाले वक्त में उसके कितने सेमेस्टर रह गए, अगले सेमेस्टर में वो कौन से कोर्सेज ज्वाइन करेगा, कौन से कोर्सेज करेगा, तो उसके बाद उसकी अटेंडेंस, कितने कोर्सेज में उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है, बस यही स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा। अब हम अगले यूजर की बात करें। अगला यूजर लेट्स सपोज हमारे पास फैकल्टी है, कोई टीचर है। ओके, अब फैकल्टी जब लॉगिन करेगा, अपने यूजर एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन होगा, तो इसके सामने इस व्यू से चेंज एक व्यू होगा। जो स्टूडेंट के सामने एक व्यू नजर आया था, स्टूडेंट को आया था, फैकल्टी के सामने कुछ और नजर आएगा। लेट्स सपोज किसी फैकल्टी या टीचर ने लॉगिन किया, तो इसके सामने क्या होगा कि एक टीचर या जो फैकल्टी मेंबर है वो कौन कौन से कोर्सेज को पढ़ा रहा है, कौन कौन से कोर्सेज को पढ़ाने के साथ साथ किन किन कोर्सेज को अटेंडेंस को मेंटेन कर रहा है। उसके साथ साथ ये भी शो कर सकता है कि जो कोर्सेज उसने पढ़ा रहा है उसमें स्टूडेंट का ग्रेड क्या लगाया, ग्रेड कितना दिया। लेट्स सपोज या वो फैकल्टी मेंबर लीव पे जाना चाहता है तो लीव के लिए अप्लाई कर सकता है। ये व्यू स्टूडेंट के व्यू से चेंज है। अब दोनों का व्यू चेंज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डीन की, या हम बात कर लेते हैं चेयरपर्सन की, या हम बात कर लेते हैं एचओडी की। अब इनका व्यू कुछ और होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे फैकल्टी ने लीव के लिए अप्लाई किया अपने लॉगिन के थ्रू, अपने यूजर एप्लीकेशन के थ्रू, तो यहाँ पे डीन या एचओडी उसको प्रूव करेगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। या पूरे डिपार्टमेंट में जो वर्किंग हो रही है, जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं, जो फैकल्टी मेंबर काम कर रहे हैं, उसको भी देख रहा होगा। तो इन शॉर्ट एक्सटर्नल लेवल पे डिफरेंट पार्ट ऑफ द डेटाबेस के लिए डिफरेंट यूजर होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिस्क्राइब द डेटा पार्ट दैट रेलिवेंट टू पर्टिकुलर यूजर। जो एक्सटर्नल लेवल है ना, या एक्सटर्नल स्कीमा है ना, उसको व्यू स्कीमा भी कहा जाता है। और हर व्यू स्कीमा, हर व्यू लेवल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्यू 1, व्यू 2, व्यू n। हर व्यू जो भी एक्सटर्नल लेवल पे होगा वो क्या कर रहा होगा, किसी ना किसी स्पेसिफिक डेटा पार्ट को, डेटाबेस के डेटा पार्ट को शो कर रहा होगा। और वो जो डेटा पार्ट जिस व्यू के लिए बनाया गया होगा, उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक यूजर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। होपफुली अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि एक्सटर्नल लेवल पे डिफरेंट क्या होते हैं, व्यू होते हैं। और हर व्यू किसी ना किसी स्पेसिफिक डेटा पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और वो जो जिस डेटा पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, उस डेटा पार्ट को यूज करने
के लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक यूजर होते हैं, और वो यूजर एक हो सकता है या वो यूजर मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, वो यूजर एक हो सकता है या ग्रुप ऑफ यूजर हो सकते हैं या यूजर ग्रुप्स हो सकता है। ओके, तो मैंने क्या कहा, डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यू ऑफ द डेटाबेस। जो भी हमारे पास सब स्कीमा या डिफरेंट व्यू होंगे वो क्या करेंगे, डिफरेंट व्यू या डिफरेंट डेटा पार्ट को, डेटाबेस के डेटा पार्ट को शो करेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द डेटा पार्ट दैट रेलेवेंट टू पर्टिकुलर यूजर, के जो भी कोई व्यू होगा, जो भी कोई व्यू स्कीमा होगा, वो किसी ना किसी डेटाबेस के पार्ट को शो कर रहा होगा और वो डेटा पार्ट किसी यूजर के लिए बनाया गया होगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, दैट इज कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल को कंसेप्चुअल स्कीमा भी कहा जाता है। ओके, इसको लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है। ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आता है, जो कि मिडल लेयर है। हमारे पास एक मिडल लेवल है, किसके दरमियान होता है, ये फिजिकल लेवल, इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के दरमियान में होता है। अच्छा, याद रखिएगा कि जो सबसे हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन होती है ना ACE3 स्कीमा आर्किटेक्चर में, वो एक्सटर्नल लेवल की होती है। हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो है ना, वो एक्सटर्नल लेवल है हमारे पास। और ये जो मिडल लेवल है, ये क्या है, ये कंसेप्चुअल लेवल है, जिसको कंसेप्चुअल स्कीमा भी कहा जाता है। ये क्या करता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस। डेटाबेस का डिजाइन कंसेप्चुअल लेवल पे बनाया जाता है। डेटाबेस का डिजाइन कंसेप्चुअल लेवल पे क्रिएट किया जाता है या स्ट्रक्चराइज किया जाता है। किसी भी डेटाबेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम एक कंसेप्चुअल लेवल या एक कंसेप्चुअल स्कीमा होता है। ओके, और विदाउट कंसेप्चुअल स्कीमा, विदाउट कंसेप्चुअल लेवल डेटाबेस डिजाइन या क्रिएट ही नहीं की जाती। और जो DBA या जो प्रोग्रामर होते हैं ना, वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा पे। याद रखिएगा, DBA या जो प्रोग्रामर है वो इस लेवल पे खड़े होकर काम कर रहे होते हैं। अब इस लेवल का मतलब क्या है, ये लेवल क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है डेटाबेस के कंप्लीट स्ट्रक्चर को। मैंने पहले बताया कि डेटाबेस का जो डिजाइन है ना, इस लेवल पे क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। उसके बाद ये लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, डिस्क्राइब व्हाट डेटा टू बी स्टोर्ड, व्हाट डेटा टाइप आर, व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, एंटिटीज, यूजर, ऑपरेशन, कंस्ट्रेंट, ये सारे का सारा जो काम है ना, यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल या कंसेप्चुअल स्कीमा में क्या होता है कि कंप्लीट जो डेटा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेटाबेस में हम लोगों ने स्टोर करनी है, वो इस लेवल पे बताई जाती है कि टेबल कौन कौन से होंगे, टेबल में रिलेशनशिप कौन सा होगा, एंटिटीज कौन सी होंगी, ऑपरेशन, यूजर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जिसको कहते हैं ग्रांट और रिवोक, वो भी इस लेवल पे डिफाइन कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रेंट, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की, वो कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे डिफाइन कर लिए जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन इसकी समझ आ जानी चाहिए। व्हाट डेटा स्टोर्ड, कंसेप्चुअल लेवल में हम ये डिफाइन कर लेंगे कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है ना डेटा की, जो डेटा हम लोगों ने स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर, वो हम लोग इस लेवल पे क्या करेंगे, इस लेवल पे डिफाइन करेंगे। लेट्स एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेबल है, डेटाबेस में जब डेटा स्टोर किया जाता है वो 2 डायमेंशनल टेबल में स्टोर किया जाता है। तो हम कहते हैं ये रोल नंबर, जिस तरह मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ये नेम है, उसके बाद ये हमारे पास स्टूडेंट का फादर नेम है, उसके बाद ये उसका कोर्स आएगा, जो जो कोर्स उसने ज्वाइन किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि इसका रोल नंबर, इसका नेम, इसका फादर नेम क्या है, उसके बाद उसने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। तो ये क्या है, ये सारे का सारा डेटा है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, एंटिटी कौन सी ली हमने, एट्रीब्यूट कौन से लिए। हम लोग इस कंसेप्चुअल लेवल पे ये क्या करते हैं, ये चीज़ें डिफाइन कर लिया करते हैं। और कोई भी डेटाबेस विदाउट कंसेप्चुअल लेवल डिज़ाइन ही नहीं की जाती। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल पे व्हाट डेटा टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। अच्छा, इस कंसेप्चुअल लेवल पे ना जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है, जो डेटा की डिटेल होती है, जो कि डेटा स्टोरेज डिटेल होती है, वो यहाँ पे इस लेवल पे क्या कर ली जाती है, हाइड कर ली जाती है। ओके, ये मिडल लेयर है, कंसेप्चुअल लेवल 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का एक मिडल लेवल या मिडल लेयर है, जो क्या करती है, जो कंप्लीट डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है ना, उसकी डिटेल होती है, वो यहाँ पे हिडन होती है इस लेयर पे। ओके, और यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन मॉडल यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं थर्ड लेवल पे, वो है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल को फिजिकल लेवल भी बोला जाता है, इंटरनल लेवल को स्कीमा, इंटरनल स्कीमा भी बोला जाता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्राइब फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस।
डेटाबेस को यहाँ तक हम लोगों ने डिजाइन कर लिया, कंसेप्चुअल लेवल तक उसका स्ट्रक्चर, जो कंप्लीट डेटाबेस है उसका स्ट्रक्चर हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं यहाँ तक। अब बारी आती है कि उस डेटा को, उस डेटाबेस को हम लोगों ने कहीं ना कहीं फिजिकली स्टोर भी तो करना है। तो वो डेटाबेस को यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे। उस डेटा को कैसे एक्सेस करना है, डेटा को एक्सेस करने का मेथड क्या होगा, उसके बाद एक्सेस पाथ कौन कौन से यूज होंगे, वो सारा कुछ हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है इंटरनल लेवल की, हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड वेयर इट इज स्टोर्ड। डेटा को कैसे स्टोर करना है, यहाँ पे था कौन सा डेटा या क्या क्या डेटा हम स्टोर करना है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों ने बना ली, यहाँ पे दे दी। अब यहाँ पे बारी आती है कि डेटा को स्टोर कैसे करना है। नो डाउट डेटा को कंप्यूटर में जो भी कोई डेटा है ना, डेटा की कोई भी फॉर्म है, कोई भी फॉर्मेट है, वो इमेज है, वो ऑडियो है, वो वीडियो, वो टेक्स्ट है, वो किसी भी तरह के, कंप्यूटर में डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है। बट उसके साथ साथ इस लेवल में ये भी डिफाइन किया जाता है कि डेटा को यहाँ से अगर फेच करना है फिजिकल लेवल से, यहाँ से एक्सेस करने के लिए कौन सा मेथड यूज होना चाहिए, तो वो भी यहाँ से डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। उसके बाद डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड प्रोवाइड मेथड टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। मैंने क्या कहा कि हम लोगों ने दो काम करने हैं कि हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, उसके बाद मेथड टू एक्सेस द डेटा। डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने का मेथड वो भी हम लोग इस लेवल पे बताते हैं। ओके, अब यहाँ पे बारी आती है कि मेथड कौन कौन से होते हैं या एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म कर रहा होता है ये वाला लेवल। अच्छा, ये लेवल पे ना, इस लेवल पे डेटा मॉडल, फिजिकल डेटा मॉडल यूज किए जाते हैं। ये कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ मेथड को देख रहा होता है। हम पहले मेथड की बात करें तो पहला मेथड इसमें आता है कि जो स्टोरेज स्पेस एलोकेशन है ना, वो भी इस लेवल पे देखी जाती है। स्टोरेज स्पेस एलोकेशन बी ट्री हो सकती है या हैशिंग हो सकती है, एटसेट्रा। इसके अलावा डिफरेंट और भी मेथड या स्कीम हो सकती है जो कि इस लेवल पे यूज की जाती है। उसके बाद एक्सेस पाथ भी इस लेवल पे डिफाइन किए जाते हैं। जो एक्सेस पाथ है, एक्सेस मेथड है, वो भी इस लेवल पे डिफाइन किए जाते हैं। एक्सेस पाथ कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी की हो सकती है, सेकेंडरी की हो सकती है, इंडेक्सेस हो सकते हैं, उसके बाद हमारे पास सीक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बाद हमारे पास और भी डिफरेंट काइंड के मेथड हो सकते हैं जो कि एक्सेस करते हैं। उसके अलावा डेटा की इंक्रिप्शन या कंप्रेशन यहाँ पे डिफाइन की जाती है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, इंटरनल लेवल था, जिसमें हम ये देखते हैं कि डेटा को स्टोर कैसे करना है डेटाबेस में। यहाँ पे डेटा को स्टोर कैसे करना है ये देखा जाएगा, यहाँ पे क्या डेटा, कौन सा डेटा स्टोर करना है ये देखा जाएगा, और यहाँ पे आती है बात कि यूजर उस डेटा को कैसे देखेंगे। अगर हम इसको सम अप करें ना तो इसकी एक एक लाइन में डेफिनेशन पता क्या बनती है इंटरनल लेवल की, हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड वेयर इट इज स्टोर्ड, बस बात खत्म। कंसेप्चुअल लेवल की डेफिनेशन बनती है व्हाट डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, डेटाबेस में डेटा क्या क्या स्टोर्ड है या कौन कौन सा स्टोर्ड है, वो इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद एक्सटर्नल लेवल की या एक्सटर्नल स्कीमा की या यूजर लेवल की डेफिनेशन ये बनती है हाउ यूजर इज व्यूइंग द डेटा, यूजर डेटा को कैसे देख रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा था यूजर लेवल पे डिफरेंट हमारे पास व्यू होते हैं, एक्सटर्नल लेवल पे हमारे पास डिफरेंट व्यू होते हैं, और हर व्यू डिफरेंट डेटा पार्ट के, डेटाबेस के डिफरेंट डेटा पार्ट को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। और वो डेटा पार्ट, वो व्यू लेवल डिफरेंट यूजर के साथ क्या कर रहे होते हैं, रेलिवेंट हो रहे हैं, डिफरेंट यूजर के लिए बनाए गए होते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर को सम अप कर लेते हैं। इसकी हम समरी की तरफ आते हैं। तो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर 1975 में बनाया गया। इसका जो मेन पर्पस, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि फिजिकल डेटाबेस को या फिजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस को यूज़र एप्लीकेशन से सेपरेट कर दिया जाए। यूज़र के सामने जो भी फिजिकल स्टोरेज स्पेस या फिजिकल स्टोरेज डिटेल है, उस कम्प्लेक्सिटी है, उस सब को यूज़र एप्लीकेशन से या यूज़र से हाइड कर लिया जाए। यूज़र का इस चीज़ के साथ वास्ता ही कोई नहीं है, यूज़र की ये परेशानी नहीं है कि डेटा कैसे पड़ा है, डेटा कहाँ स्टोर है, डेटा कैसे एक्सेस हो रहा है, डेटा लोकली कहीं पड़ा है या डेटा क्लाउड पे कहीं पड़ा है, ये यूज़र इसके साथ, यूज़र के इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। ओके, और उसके बाद क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल यूजर होते हैं और वो सेम डेटा को सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनलाइज्ड व्यूज, अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमाइज्ड व्यूज। और ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर थ्री लेवल पे, थ्री स्कीमा पे बनता है। सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा वो एक्सटर्नल लेवल है। एक्सटर्नल लेवल को यूजर लेवल भी बोला जाता है, एक्सटर्नल लेवल को एक्सटर्नल स्कीमा भी बोला जाता है। ये क्या करता है, ये हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल है।
ये हाईएस्ट लेवल ऑफ द एब्स्ट्रैक्शन है, जो क्या कर रहा होता है, जो ये शो कर रहा होता है कि यूजर के सामने डेटा कैसे शो होना है, या एक्चुअल व्यू ऑफ द डेटाबेस या एक्चुअल व्यू ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस ये शो कर रहा होता है। ओके, इसमें मल्टीपल स्कीमास होते हैं जिसको सब स्कीमा कहा जाता है, मल्टीपल व्यू स्कीमा होते हैं। तो एक्सटर्नल स्कीमा क्या करता है, ये एक्सटर्नल लेवल क्या करता है, ये डिफरेंट व्यू देता है डिफरेंट यूजर के लिए। उसके बाद आता है कंसेप्चुअल लेवल या कंसेप्चुअल स्कीमा, इसको लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। ओके, और यहाँ पे ये देखा जाता है कि व्हाट डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड लेवल है इंटरनल लेवल या इंटरनल स्कीमा, इसको फिजिकल लेवल भी कहा जाता है। ये क्या करता है, व्हाट डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, या ये आता है कि वेयर डेटा इज स्टोर्ड। इसमें डिफरेंट मेथड, डिफरेंट एक्सेस मेथड, डिफरेंट एक्सेस पाथ और डिफरेंट डिटेल देखी जाती है। ओके, और यहाँ पे इस लेवल के बाद जो हमारा एक्चुअली डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।